हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। तो यहाँ पर हम लोग IBFPL के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर हैं आपके इंडिया के और बांग्लादेश के, उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन को, जो कि एक फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ओके, चलिए तो यहाँ पर इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं कि ये जो पाइपलाइन है वो यहाँ पर किस लिए यहाँ पर लगाई गई है, व्हाट्स दी रीज़न, और इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में भी हम लोग यहाँ पर कुछ बात करेंगे। आपस में दोनों का एंगेजमेंट किस प्रकार का है, इन सारी चीज़ों पर। ऑलराइट, चलिए तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अनअकैडमी के बारे में बात करते हैं। अनअकैडमी लेकर आया आप लोगों के लिए आरंभ बैच, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। उसके बाद अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है 20% का डिस्काउंट सब्सक्रिप्शन लेने पर। तो जब भी आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट आफ्टर अप्लाइंग द कोड AMS लाइव। जब आप इस कोड का यूज़ करोगे आपको मिल जाएगा कितना, 20% का डिस्काउंट। आगे बढ़ते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी आप लोगों के लिए यहाँ पर स्टार्ट हो रही हैं। अभ्यास का महासंग्राम अनअकैडमी आप लोगों के लिए यहाँ पर 4 दिन की फ्री स्पेशल क्लासेस लेकर आया है बाय दीज टॉप एजुकेटर्स एंड उनकी जो यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं। साथ ही साथ ये आपके 19 से लेकर 22 ऑफ मार्च तक यहाँ पर चलने वाला है। अनअकैडमी लेकर आया है ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट, जो कि 26 तारीख को होगा, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। टाइमिंग्स आप लोग देख सकते हो। टेस्ट सेंटर्स आपके दिल्ली, NCR, प्रयागराज, जयपुर, पटना, पुणे हैं। एनरोल जब भी करोगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, विच इज़ रियली वेरी इजी, AMS लाइव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के बारे में। अब ये जो इंटायर पाइपलाइन है ये करीब आपकी 131.5 किलोमीटर लॉन्ग है। अब ये पाइपलाइन आपकी सिलीगुड़ी बेस्ड एक मार्केटिंग टर्मिनल है, नुमालीगढ़, ठीक है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। तो ये वहाँ से स्टार्ट होके आपके बांग्लादेश में परबातीपुर डिपोट तक जा रही है, जो कि आपकी बांग्लादेश की पेट्रोलियम कोऑपरेशन है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इसकी कॉस्ट की बात करें तो पाइपलाइन जो है वो यहाँ पर इसकी जो एस्टिमेट कॉस्ट है दैट इज़ 377 CR। बांग्लादेश जो सेक्शन है आपके पाइपलाइन कॉस्ट का वो है 285 CR का। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है प्रोजेक्ट की वो 2018 में ही स्टार्ट हो गई थी विद द हेल्प ऑफ इंडियाज़ ग्रांट फंडिंग। फ्यूल ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए इससे सप्लाई किया जाएगा आपका डीजल फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश। और ये जो सप्लाई है वो यहाँ पर स्टार्ट की जाएगी ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस जून से, ठीक है। इस साल का जो जून है उसमें हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ये सप्लाई जो है उसे स्टार्ट करेंगे। ये जो पाइपलाइन है ये 1 मिलियन मेट्रिक टन तक हाई स्पीड डीजल को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर सकती है एवरी ईयर टू 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ बांग्लादेश। अब ये जो फ्यूल ट्रांसपोर्ट है ये इफेक्टिव रहेगा फॉर 15 ईयर्स विद एन ऑप्शन फॉर फर्दर एक्सटेंशन। सिग्निफिकेंस की बात करें, जो ऑपरेशन है आपका इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का, ये यहाँ पर it will put in place a sustainable, reliable, cost-effective and environmental friendly mode of transporting high-speed diesel from India to बांग्लादेश, जिससे हमारे जो रिलेशन है दोनों कंट्रीज़ के, ये सबसे पहली चीज़ उन्हें इन्हांस करेगा और इन्हांस करेगा कोऑपरेशन इन एनर्जी सिक्योरिटी बिटवीन द बोथ ऑफ द कंट्रीज़। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो, इंडिया बांग्लादेश के अगर हम रिलेशन की बात करें तो इंडिया इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने रिकॉग्नाइज किया था बांग्लादेश को, जब 1971 में ये पाकिस्तान से अलग होके बांग्लादेश बना था। इस्टेब्लिश किए थे डिप्लोमेटिक रिलेशन इमीडिएटली आफ्टर इट इंडिपेंडेंस। कब हुई थी इंडिपेंडेंस? 1971 दिसंबर में। इंटरनेशनली दोनों ही नेशन यहाँ पर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं सेम प्लेटफॉर्म, जैसे कि सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, इंडियन ओशन कोस्टल रीजनल कोऑपरेशन एसोसिएशन है और कॉमनवेल्थ है। वहीं पर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश जो है वो बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर हैं साउथ एशिया के। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मार्केट इन एशिया फॉर बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स, और यहीं पर बांग्लादेश इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू बांग्लादेश ड्यूरिंग 2021 वॉज आपका करीब 14.9 बिलियन US डॉलर का रहा है। बांग्लादेश जो है वो बन चुका है इंडिया का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन फिस्कल ईयर 2022। अब यहीं पर जंपिंग 5 प्लेसेस
जंपिंग 5 प्लेसेस इन 2 years. बांग्लादेश जो है उसकी जो ग्रोथ स्टेम है दैट इज लार्जली फ्रॉम इट्स सक्सेस एज एन एक्सपोर्टर ऑफ गारमेंट्स विच अकाउंट फॉर अराउंड 80% ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट्स. अब यहीं पर देखा जाए पावर एंड एनर्जी कोऑपरेशन के बारे में बात करें हम, तो जो कोऑपरेशन है इन द पावर सेक्टर वो यहाँ पर एक वन ऑफ द हॉलमार्क्स बन चुकी है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में. बांग्लादेश को अभी हाल फिलहाल में पावर कट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए इंडिया जो है वो यहाँ पर बांग्लादेश को करंटली, अभी बांग्लादेश वैसे भी करंटली इम्पोर्ट कर रहा है 1160 मेगावाट पावर फ्रॉम इंडिया. अब बांग्लादेश जो है ये बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर है इंडिया का, तो इंडिया ने एक्सटेंड किया है 3 लाइन्स ऑफ क्रेडिट. 3 लाइन्स ऑफ क्रेडिट यहाँ पे बांग्लादेश को एक्सटेंड किया है इन द लास्ट 8 years, जो कि अमाउंट करता है $8 billion फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन वेरियस सेक्टर, जैसे कि आपका रोड्स हो गए, रेलवे हो गए, शिपिंग हो गया, पोर्ट हो गया. कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में बात करें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो एक की कॉम्पोनेंट है इंडिया के डेवलपमेंट कोऑपरेशन एफर्ट्स का बांग्लादेश के अंदर, विच इज सेवरल ऑनगोइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड स्कॉलरशिप. अब यहाँ पर जो भारत सरकार है वो यहाँ पर ट्रेन कर रहे हैं 1800 बांग्लादेश सिविल सर्विस ऑफिशियल्स को 2019 से, वो भी कहाँ पर, आपके नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस मसूरी के अंदर. ओके, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर जो है आपका ढाका में, जो कि प्ले करता है an important role in celebration of common cultural link between the two countries. Its training program including yoga, कथक, मणिपुरी डांस, हिंदी लैंग्वेज है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं रिनाउंड आर्टिस्ट के हिंदुस्तान के और बांग्लादेश के, कंट्रीब्यूट करते हैं दोनों ही कंट्री इन द प्रमोशन ऑफ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, जिससे कि हम दोनों ही कंट्री का यहाँ पर जो एंगेजमेंट है वो बढ़ता हुआ नजर आए. देखिए एक और कारण है जिससे कि इंडिया बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, बिकॉज चाइना भी आपका बांग्लादेश में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर चुका है एनर्जी बेसिस पे, पावर एनर्जी बेसिस पे, तो इसीलिए चाइना को बाहर थोड़ा सा हटाने के लिए इंडिया यहाँ पर आया है बांग्लादेश की मदद करने. ओके, अब यहाँ पे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात करें तो जो पैसेंजर ट्रेन हैं बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, एक है आपकी बंधन एक्सप्रेस जो कि कोलकाता से स्टार्ट होकर खुलना में जाती है, 2017 से चल रही है. ये कवर करती है डिस्टेंस वाया पेट्रापोल एंड बेनापोल बॉर्डर, जो कि आपका रूट जो आपका कैटर करते हैं टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल फ्रॉम बोथ द कंट्रीज. मैत्री एक्सप्रेस है जो कि ढाका से चलती है कोलकाता तक, 2008 से चल रही है. ट्राई वीकली सर्विस है ये आपकी कोलकाता और ढाका के बीच में, जो कि यहाँ पर 90% की ऑक्यूपेंसी जिसमें आपको देखने को मिलती है. ट्रेन यहाँ पर हैज़ अ कैपेसिटी टू कैरी 456 पैसेंजर्स, सेम जैसे आपकी बंधन एक्सप्रेस में है. मिताली एक्सप्रेस है जो कि आपकी न्यू जलपाईगुड़ी जो कि नॉर्थ बंगाल है वहाँ से चलती है, ढाका जाती है. बस सर्विस भी है हमारे पास. बोथ द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कमेंस ढाका सिलीगुड़ी गैंगटॉक ढाका एंड ढाका सिलीगुड़ी दार्जिलिंग ढाका बस सर्विस, जो कि इन्हांस करती हैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बिटवीन बोथ द कंट्रीज एंड ट्रेल करती है रन ऑन ढाका सिलीगुड़ी गैंगटॉक ढाका दैट वाज आल्सो हेल्ड इन दिसंबर 2019. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे हैव आल्सो बीन प्रोवाइडिंग ग्रांट असिस्टेंस टू बांग्लादेश, वो भी काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अखूरा अगरतला रेल लिंक. ओके, और इनलैंड वाटरवेज भी है आपका बांग्लादेश का, और बहुत सारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो हैं वो इंडिया और बांग्लादेश के आपस में यहाँ पर चल रहे हैं. ओके, आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा. अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछा करो, वट एवर डाउट्स यू हैव. वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर आप नए हो. ओके, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड. बाय ऑल ऑफ यू.